हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एनपीबी सर्च क्लास। तो आज की वीडियो में हम महानदी अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे और उनके सहायक नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को पूरा देखिए, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको जल्दी हो जाए। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र के बारे में जाना था। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अफवाह तंत्र, उसका डेफिनेशन क्या होगा। अफवाह तंत्र प्रदेश की प्रमुख नदियां और उनकी सहायक नदियां मिलकर के एक जाल का निर्माण करती है जिसे अफवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र 5 अफवाह तंत्र। पहला महानदी अफवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अफवाह तंत्र, तीसरा सोनगंगा अफवाह तंत्र, चौथा ब्राह्मणी अफवाह तंत्र और पांचवा हो गया नर्मदा अफवाह तंत्र। ठीक है, इन सबका एरिया देख लेते हैं। महानदी अफवाह तंत्र 56.15%। ठीक है, महानदी अफवाह तंत्र क्या है, इसे वर्ग किलोमीटर में 75,858 वर्ग किलोमीटर है इसका एरिया। ठीक है, गोदावरी अफवाह तंत्र 28.64%। गोदावरी अफवाह तंत्र, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में 38,694 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, सोनगंगा अफवाह तंत्र 13.63%। ठीक है, और 18,789 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सोनगंगा अफवाह तंत्र। ब्राह्मणी अफवाह तंत्र ये 1.03%। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में 1,723 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, नर्मदा अफवाह तंत्र 0.55%। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में 750 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे छोटा अफवाह तंत्र नर्मदा अफवाह तंत्र। ठीक है, और सबसे बड़ा अफवाह तंत्र महानदी अफवाह तंत्र। इसे घटते या बढ़ते क्रम में आप देख लेंगे। ठीक है, घटते या बढ़ते क्रम में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसे मैप के जरिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले महानदी अफवाह तंत्र ये धमतरी के सिहावा पर्वत से निकल करके जांजगीर चांपा होते हुए, रायगढ़ होते हुए उड़ीसा में कटक के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, दूसरा अफवाह तंत्र गोदावरी अफवाह तंत्र यह महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकर पहाड़ी से निकल करके छत्तीसगढ़ की साउथ एरिया बनाते हुए यहाँ आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तीसरा सोनगंगा अफवाह तंत्र अमरकंटक से सोन नदी निकल करके छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में होते हुए पटना में गंगा से मिल जाती है, इसलिए इसे सोनगंगा अफवाह तंत्र कहते हैं। तो ये हो गया अपना सोनगंगा अफवाह तंत्र। फिर ब्राह्मणी अफवाह तंत्र ये झारखंड की पहाड़ियों से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है और जसपुर से एक नदी शंख नदी ये ब्राह्मणी अफवाह तंत्र में मिल जाती है। ठीक है, तो ये ब्राह्मणी अफवाह तंत्र हो गया। फिर नर्मदा अफवाह तंत्र ये अमरकंटक पहाड़ी से निकल करके पश्चिम दिशा की ओर अरब की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है और ये नदी भारत के पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 1,312 किलोमीटर है। ठीक है, और ये सभी नदियां तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिलती है, ये नदी अरब की खाड़ी में जाकर के मिलती है। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आपने प्रीवियस की क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाकर के वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, इसके बाद में मैंने बताया था महानदी अफवाह तंत्र के बारे में। ठीक, मैंने बताया था महानदी अफवाह तंत्र जिसमें महानदी के अफवाह तंत्र जिसकी प्रमुख नदी तो महानदी होगी। मैंने महानदी के बारे में ये सब बताया। फिर महानदी की सहायक नदियां बताई। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम महानदी की सहायक नदियों के बारे में और डिटेल में जानेंगे। उससे पहले हम महानदी से मिलने वाली सहायक नदियों को मैप के जरिए देख लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा
सिहावा पर्वत, ठीक है। यहां से निकल करके महानदी ये ऐसे होते हुए, ठीक, ये इस प्रकार ऐसे उड़ीसा में कटक के पास बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है आगे, ठीक है। तो ये हमारा सिहावा पर्वत जहां से महानदी निकल गया, ठीक है, उसका अफवाह तंत्र है। तो यहां एक नदी, ठीक, अफवाह तंत्र से जुड़ती है, इसकी सहायक नदियां ये दूध नदी है, ठीक। फिर यहां आगे से एक नदी मिलती है, ये नदी सिलियारी नदी है, ठीक है। दूध नदी का उद्गम कांकेर से होता है, सिलियारी धमतरी, ठीक है, धमतरी से इसका उद्गम होता है। फिर ये आगे जाने पर यहां से त्रिवेणी संगम, ये अपना राजिम है, ठीक, ये जगह राजिम है। यहां त्रिवेणी संगम पैरी नदी गरियाबंद से, पैरी नदी, ठीक है, गरियाबंद से पैरी नदी, और नवरंगपुर से सोंडूर नदी, ठीक, सोंडूर नदी नवरंगपुर, ये सभी मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाते हैं, जो कि राजिम पे बनाते हैं, ठीक। फिर यहां पर एक नदी शुखा नदी, ठीक, शुखा नदी आकर के मिलता है यहां पे। फिर ये जगह है अपना सिवरी नारायण, जहां से यहां से एक नदी शिवनाथ नदी, राजनांदगांव से सिवरी नारायण पे मिलती है, ठीक है, महानदी से। और ये सिवरी नारायण से महानदी का अफवाह तंत्र पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाती है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ठीक है। यही सिवरी नारायण से ये मुड़ जाती है, इसे लिख लेते हैं सिवरी नारायण, ठीक। फिर यहां एक नदी हसदो नदी आकर के मिलती है, ठीक। हसदो नदी सोनहट की पहाड़ी से निकलती है, ठीक। फिर आगे यहां पर बुराई नदी आकर के मिलती है, और यहां से फिर से दो नदी और ये महानदी मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती है। यहां से मांड नदी, यहां से लात नदी मिलकर के, और ये अपना महानदी मिलकर के चंद्रपुर पर त्रिवेणी संगम बनाते हैं, ठीक है। यहां आती है केलू नदी, और ये अपना ईब नदी जोसेफपुर से निकलती है। तो ये हमारा मैप हो गया महानदी के सहायक नदियों के अफवाह तंत्र। यहां से आते हैं उत्तर के, ये उत्तर के सहायक नदी हो गया, और ये दक्षिण के सहायक नदी हो गया, ठीक। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सहायक नदियों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं शिवनाथ नदी से। ये सभी जो मैं अभी बताऊंगा ये उत्तर की सहायक नदी है। शिवनाथ नदी से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। आपको बता दूं शिवनाथ नदी जिसका उद्गम राजनांदगांव अंबागढ़ के पानाबरस पहाड़ी से होती है, और ये जो पानाबरस पहाड़ी है इसकी ऊंचाई 625 मीटर है, ठीक। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है, ठीक है। और महानदी की कितनी थी? 286 किलोमीटर। और शिवनाथ नदी का 290, ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम सुनी और शिवा है, ठीक है। ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं ये बात, ठीक है। और ये
महानदी से मिलती है, महानदी से इसका संगम शिवरी नारायण में होता है। मैंने मैप पे बताया ये शिवरी नारायण है, ठीक है। और यहाँ से शिवनाथ नदी आ रही है और शिवरी नारायण पे इसका संगम हो रहा है, और शिवरी नारायण पे ही हमारा महानदी का जो अपाह तंत्र है ये पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है, ठीक। फिर छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी हमारी शिवनाथ नदी है। तो इस प्रकार शिवनाथ नदी हुआ। फिर हसदो नदी के बारे में देख लेते हैं। हसदो नदी का उद्गम सोनहट के देवगढ़ पहाड़ी से होती है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम हस्तु सोमा है, ठीक। इसकी प्रदेश में अपनी लंबाई, छत्तीसगढ़ में लंबाई 176 किलोमीटर है, ठीक। ये शिवरी नारायण के समीप महानदी से मिलती है। हसदो नदी शिवरी नारायण के समीप महानदी से मिलती है, और हसदो नदी चंपा तथा कोरबा क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है, ठीक। ये मैंने लिखा हुआ है महत्वपूर्ण नदी। और हसदो नदी पर ही अमृतधारा जलप्रपात बनाया गया है जो कोरिया जिले में है, ठीक। और हसदो नदी पर ही छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है जिसका नाम है मिनी माता बांध। ये कटघोरा के निकट बनाया गया है, ठीक है, मिनी माता बांध। तो ये हो गया हसदो नदी। अब माड़ नदी के बारे में देख लेते हैं। माड़ नदी का उद्गम मैनपाट सरगुजा से होता है जिसकी लंबाई 155 किलोमीटर है, ठीक है। और ये मैनपाट को छत्तीसगढ़ की शिमला कहा जाता है, ठीक। माड़ नदी का संगम चंद्रपुर में होता है महानदी से, ठीक। चंद्रपुर में माड़ नदी और ताल नदी, जैसे मैंने मैप पे बताया, ये है चंद्रपुर, ठीक। यहां से माड़ नदी आती है और यहां से लात नदी आकर के चंद्रपुर में त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक। तो हो गया है माड़ नदी। अब देख लेते हैं केलो नदी जिसका उद्गम गरगोड़ा तहसील के लोडिंग पहाड़ियों से होती है, ठीक है। इसकी प्रदेश में अपनी लंबाई 112 किलोमीटर है। महानदी से यह मिलती है उड़ीसा के फेगुद्दुम नामक गांव पर, ठीक है। यह हो गया केलो नदी। फिर आगे देख लेते हैं नेक्स्ट नदी ईब नदी जिसका उद्गम पंडरापाट बगीचा जसपुर से होता है, जिसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 87 किलोमीटर है। ईब नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, इसकी विशेषता में आ जाती है, ठीक है। याद रखेंगे इसमें सोने के कण पाए जाते हैं ईब नदी में। फिर ये तो हो गया उत्तर की सहायक नदियां। फिर देख लेते हैं दक्षिण से आने वाली सहायक नदियां। सबसे पहले पैरी नदी जिसका उद्गम भाद्रीगढ़ पहाड़ी बिंद्रा नवागढ़ घरियाबंद से होता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 90 किलोमीटर है, ठीक है। पैरी नदी को प्राचीन में पालासनी कहा जाता था, ठीक है, इसका प्राचीन नाम है। पैरी नदी का संगम राजिम में होता है महानदी से। ये पैरी नदी सोंडूर नदी और महानदी मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाते हैं, मैंने बताया यहाँ पे। ये पैरी नदी और इधर से सोंडूर नदी राजिम में मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैरी नदी जिसका संगम महानदी में राजिम से होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट नदी जोंक नदी जिसका उद्गम छत्तीसगढ़ के पिथौरा महासमुंद से होता है, ठीक। इसकी कुल लंबाई 90 किलोमीटर है। इसका संगम शिवरी नारायण पे होता है, ठीक है। महानदी से शिवरी नारायण के समीप, ठीक, समीप इसका संगम होता है। फिर नेक्स्ट नदी दूध नदी जिसका उद्गम मालाजकुंडम पहाड़ी कांकेर से होता है, और दूध नदी पर ही मालाजकुंडम जलप्रपात है जो कि कांकेर पर है, ठीक है। फिर सोंडूर नदी जिसका उद्गम नवरंगपुर कोटापुर उड़ीसा से होती है, जिसकी लंबाई 80.5 किलोमीटर है, ठीक है। यह महानदी से मिलती है राजिम पर, जैसे मैंने बताया जोंक सोंडूर और महानदी मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाते हैं राजिम पर। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट नदी सूखा नदी जिसका उद्गम मुल्लेवा पर्वत मुड़ी पानी से होता है। फिर नेक्स्ट नदी यहाँ पे लात नदी जिसका उद्गम रदन पहाड़ी महासमुंद से होता है। ये चंद्रपुर में नदी से मिल जाती है, जैसे मैंने बताया चंद्रपुर पे, ठीक है। यहाँ से आती है मांड नदी और ये लात नदी यहाँ से आती है
ये जगह है चंद्रपुर। यहाँ मिलकर के ये तीनों महानदी, मान नदी और लाद नदी, तीनों मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट नदी, सुरंगी नदी, जिसका उद्गम रायगढ़ से होता है। सुरंगी नदी ये उड़ीसा के ओंग नदी के माध्यम से महानदी पे मिलती है। ठीक है, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट नदी, बलमदेही नदी, जिसका उद्गम बारनवापारा क्षेत्र से होता है। इसका संगम नंदनिया बलौदा बाजार पे होता है महानदी से। ठीक है, फिर नेक्स्ट नदी, तेल नदी, जिसका उद्गम होता है देवभोग गरियाबंद से। तो ये था महानदी के सहायक नदियां जिनसे मिलकर के महानदी अफवाह तंत्र का निर्माण होता है। ठीक, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के वीडियो में इतना है। नेक्स्ट वीडियो हम गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम गोदावरी अफवाह तंत्र के बारे में बताएंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल से, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।